नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.के. सचदेवा, ओरल फिजिशियन, डॉक्टर सचदेवा टीथ एंड माउथ थेरेपेटिक क्लिनिक सिरसा से। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डे 1 से जो वीडियोस बना रहे हैं वो मुंह के छाले और उनकी वैरायटीज़ और डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए ऊपर बना रहे हैं। और डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं काफ़ी जगहों से, पूरे नॉर्थ इंडिया से और उससे भी दूर से काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो हर एक का एक एक्सपीरियंस होता है, हर एक के मन में एक प्रेजुडिस होता है कि मेरे छाले इस वजह से हैं, क्योंकि उनको रिलीफ नहीं मिला होता। वो काफ़ी जगह दिखा चुके होते हैं, काफ़ी डॉक्टर्स को काफ़ी कंसल्ट कर चुके होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी जा चुके होते हैं। तो मन में एक धारणा बन जाती है कि मेरे छाले शायद इसकी वजह से ठीक नहीं हो रहे, इसकी वजह से। तो मैं उन एक कारणों पे वीडियोस बना रहा हूँ। आपने कुछ वीडियोस देखी भी होंगी, कुछ आगे भी आएंगी। तो आज जो हम एक धारणा पे बात करने जा रहे हैं, जैसा कि पेशेंट हमें रूटीन में बताते हैं कि सर मेरे को कब्जी है, जैसे मैं कब्जी की दवाई लेता हूँ मेरे छाले थोड़े समय के लिए ठीक होते हैं, फिर मुझे छाले हो जाते हैं। तो मैं इसके बिल्कुल फेवर में भी नहीं हूँ और इसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ। बट मैं एक चीज़ फिर से कहता हूँ जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि जो मुंह है हमारा, वो हमारा मुंह जो है एक मेन गेट है घर का। जैसे घर है, उसका मेन गेट मुंह है हमारा। अब पेशेंट कह रहा है कि मुझे कब्जी है, ठीक है, और उसकी वजह से मुझे छाले हैं। ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि अगर पेट में कहीं भी कोई रुकावट है तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट आएगा। बट मैं थोड़ा सा इसको रिवर्स ऑर्डर में सोचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं मुंह का फिजिशियन हूँ। कि जब आपको मुंह में छाले होते हैं, रूटीन में ये पाया गया कि मुंह के छाले वाले जो मरीज हैं वो कुछ खाते ही नहीं है, या ज़्यादा खाते नहीं है, या टेस्ट से नहीं खाते, मन से नहीं खाते। उनका जो दिनचर्या मैंने देखा है वो ये है कि वो कुछ खाते ही नहीं है ज़्यादा। तो ऐसे पेशेंट में खून की कमी का होना, पानी वो कम पीते हैं, छाले हैं, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, खाते ही नहीं है, बेसिकली अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं हर चीज़ के अंदर। तो एक सिंपल सी सेंस ये है कि जब हमारी इनपुट ही रिड्यूस हो गई है तो हमारी आउटपुट भी रिड्यूस हो जाएगी। तो एक बेसिक सेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके मुंह में छाले हैं, अगर आप खा पी नहीं रहे हैं, तो आपको कब्ज की शिकायत उससे हो सकती है। अब कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये तो वही बात होगी कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। तो इसका आंसर तो आज तक किसी को नहीं मिला। बट मैं फिर भी मुंह का फिजिशियन होने के नाते एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। जिस दिन आपके मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे, ओरल फिजिशियन से मुंह के आपके बिल्कुल छाले रूट कोज पे ठीक हो जाएंगे, आपकी जो कब्ज चाहे कितनी भी पुरानी है वो भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो इनटेक है वो सही हो जाएगी। आप हेल्दी लाइफस्टाइल में आ जाओगे, हेल्दी फूड खाना शुरू कर दोगे। जब आप प्रॉपर टाइम टू टाइम खाना खाओगे तो आपकी कब्ज भी ठीक हो जाएगी। तो आगे से ध्यान रखिए, ये मत सोचिए कि कब्ज है तो इसलिए छाले हो रहे हैं। आगे से ये ध्यान रखिए कि मुंह में छाले हैं तो कब्ज है। क्योंकि छाले ठीक होंगे सही तरीके से तो कब्ज भी ठीक हो जाएगी। थैंक यू।